777 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपका नाम? दीवान चंद खजूरिया। सर, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि आप स्वतंत्र रूप से खड़े हो रहे हैं या किसी पार्टी का समर्थन है आपको? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरा पार्टी का है नाम, तो इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है, हमारी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है। तो मेरे कुछ डिमांड मुद्दे हैं हमारे। एक तो मेरा एरिया पड़ता है सिंदगी, घूंगड़, उदा, रतवाना, करारकी, समठियाल, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पर आज तक रास्ते की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। करारकी हमारा गांव है, पानी की आज वो कहते हैं 15 दिन के 20 दिन के बाद हमें टैंकर मिलता है पानी। समठियाल का भी वही हाल है, बटला बड़ा का भी हाल है, निचला में भी बुरी हालत है, सुराड़ा में भी बुरी हालत है पानी की। कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ पानी तो मिलता ही नहीं है, जैसे किरमिची है, गुंगुड़ है, गाजी ठंगर है। हमारे ये कुछ एरिए जहाँ पर हैं वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम मैंने जब इस इलाके का टूर किया, पूरे इलाके का टूर किया मैंने, 2-3 दफ़ा मैंने टूरवा लिया है, तो मुझे यही लगा कि पानी की और रास्ते की, दो चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम। आप कितनी देर से कांग्रेस में काम कर रहे हैं सर? मैं तो 41 ईयर्स हो गए, 48 साल हो गए मैं पार्टी से। मैं 1979 में यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना था। उसके बाद मैं लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। इसके बारे में और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जंग यूथ के लिए कौन से मुद्दे लेके चल रहे हैं कि जंग यूथ आपको वोट दे? शुरू से मैं जन सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जाता हूँ, तहसील हेडक्वार्टर पर जाता हूँ, सब डिवीजन हेडक्वार्टर जाता हूँ, डीसी ऑफिस जाते हैं, मेरे साथी मेरे साथ होते हैं। तो हम लोगों की प्रॉब्लम जितनी भी हैं, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, रास्ते की, जो भी हो, राशन की हो, PMAY के घर हैं लोगों के टूटे हुए उनकी हो, या फ्लड से लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए हो, हम डिमांड करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी जाते हैं, सब दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पर जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो हम करते हैं। आप वोटर्स को लुभाने के लिए और क्या क्या करना चाहेंगे सर? मैं चाहता हूँ वोटर को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाना नहीं है, लोगों से वोट लेना है, उनको कन्विंस करके, लोगों को कन्विंस किस तरीके का कन्विंस करना चाहेंगे आप? कन्विंस हम करेंगे, हम डेवलपमेंट का काम जितना भी होगा, जो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, जो हमारी सीमा में आता है, वो डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं और करके दिखाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है 48 साल का, 41 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा इस लाइन में, सोशल में। तो हम सोशल का काम करते हैं, सोशल वर्कर का काम करते हैं। हमने कहीं ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से है, कौन सी जात से है, कौन से है। हमने जो हमारे पास आया हमें उसे अप्रोच किया और अफसर के पास पहुंचाया और काम किया लोगों को। इसके अलावा आप वोटर्स को और क्या कहना चाहेंगे? वोटर को यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के मेरे निशान पर वो निशान लगाकर मुझे वो कामयाब करें, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जन सेवा कर सकूं। आपका चुनाव निशान सर? मेरा चुनाव निशान है हाथ, पंजाब। थैंक यू जी। सरपंच साहब का ले लो एक छोटा जिहा इनका भी इंटरव्यू। आप क्या चाहेंगे कि मतलब आपके साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं, DDC का इलेक्शन गढ़वाल का सर पे ऊपर है, बिल्कुल बच चुका है, आप घर घर में जा रहे हैं, आप वोटर्स के लिए और नए जंग यूथ के लिए कौन से प्लान्स हैं आपके दिमाग में? तो हमारी अगर लोग हमें समर्थन देंगे, कामयाब करेंगे, तो हम लोगों, जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी हैं, उनकी बेरोजगारी की निस्बत आवाज़ उठाएंगे। उनको नौकरी दिलाने के लिए लोग गवर्नमेंट के आगे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बेरोजगारी वो दूर करें। नौजवान बच्चे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए हमारे इलाके में प्लेग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। और अच्छी एजुकेशन के लिए, जैसे कि कम से कम नज़दीक बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, 10+2 मिल जाए, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जो हमारे इलाके में जैसे कि नारन है, जतवाल है, हमारे इलाके में ये 10+2 नहीं है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो हम आवाज़ उठाएंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े एजुकेशन करने के लिए। आज का जंग यूथ जो है वो खेलने के बजाय नशे की ओर ज्यादा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये बात दुरुस्त है कि
बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, बेकार हैं, उनको कामकाज कोई है नहीं, तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो उस तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ही सही, चाहे गवर्नमेंट दायरे में ही सही, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि नौजवान पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है उनको एजुकेशन की तरफ ले जाएं। जहाँ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, गाँव जाके लोगों को ये समझा रहे हैं कि वो बच्चों का ध्यान रखें, कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ की तरफ ले जाएं, उनको किसी रोजगार की तरफ ले जाएं। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़े लिखे नौजवान पीढ़ी हमारी है उनको उनकी बेरोजगारी के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। नए जंग यूथ जो अभी नशे की तरफ जा रहा है उनको आप राजनीति में लाने के लिए क्या सोचते हैं सर? कि क्या नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, राजनीति में जो नौजवान, ज्यादा लोगों को तो नहीं, नौजवान पीढ़ी को ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर आदमी राजनीति में चला जाएगा तो उसी से मुल्क नहीं चलना है। मुल्क तो चलता है जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, हम कोई जिम्मेदारी नहीं करेंगे। फौज की तरफ भी बच्चों को जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, जैसी जैसी उनकी एजुकेशन है उस तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क को हर तरफ से तरक्की मिले। जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत काम कर रही है, कुछ उल्टे भी हैं, कुछ सीधे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई अच्छा काम कर रही है। खासकर मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा। हमारी जो स्टेट है ये सेंट्रल सरकार ने ही जो कुछ किया है, स्टेट से इसको ड्यूटी बना दिया, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, 4G से 2G बना दिया। हमारा पावर डिपार्टमेंट, जो पावर का डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट महकमा है, वो प्राइवेट कर दिया। जैसा कि वो 100 रुपये का लोगों को बिल आता था, अब वो 500 रुपये का आ रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि कोई अच्छा काम कर रही है, मुझे तो नहीं लगता इस स्टेट में कोई अच्छा काम किया है। बेरोजगारी की तरफ चले जाओ, महंगाई की तरफ चले जाओ, तो हमें अगर लोग कामयाबी देते हैं तो हम अपने कैंडिडेट को ये कहेंगे कि जो आवाज उठाएं, बेरोजगारी की निस्बत आवाज उठाएं, मुल्क की तरक्की की तरफ लोगों को ले जाएं, कोशिश करें कि अच्छा लोग काम करें, अच्छी मेहनत करें। सबसे पहले हमारी आवाज होगी कि इसको ड्यूटी से स्टेट बनाया जाए, हमारी रियासत को ड्यूटी। सर, टोल प्लाजा के बारे में आपका क्या कहना होगा? टोल प्लाजा के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो कभी टोल प्लाजा लगाने की वो सरकार कोशिश करती थी, तो ये सरकार के वर्कर थे, इसी सरकार के लोग थे जो उसको ठुड्डों से उखाड़ फेंकते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। अब वो इन टोल प्लाजों के पार्टनर बने हुए हैं, और साथ के एक नहीं या 10 जगह हमारी स्टेट पर बोझ बना दिया लोगों पर, और लोग दबे जा रहे हैं उस बोझ से। तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये गवर्नमेंट हम पर जबरदस्ती एक हमारे ऊपर एक बोझ ठोस रही है। अगर कांग्रेस को, अगर सत्ता में, अगर डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस को फुली बहुमत मिलता है, तो आप इसके बारे में, टोल प्लाजा के बारे में कुछ करना चाहेंगे सर? हम लोगों को इसके लिए इकट्ठा करके आवाज उठाएंगे टोल प्लाजा के खिलाफ, ताकि लोगों को ये भी समझाएंगे कि यहाँ पर बोझ है, बिला वजह बोझ बनाया हुआ है सरकार ने, इसको अखाड़ फेंकेंगे। थैंक यू।